डीयूपीजी का यहाँ पे जब से राउंड वन का कट ऑफ आउट हुआ है तो सबसे ज्यादा बच्चे इस बात से परेशान है कि इस बार जो कट ऑफ है आपका राउंड वन का ये काफी ज्यादा आपका हाई गया है। एंड साथ ही बच्चों ने यहाँ पे हमें ये मैसेज किया कि लास्ट ईयर के हिसाब से उनका कट ऑफ मैच हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि इस बार उनका एडमिशन मिल जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर, बट ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो आज आपको यहाँ पे एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे कि आखिर लास्ट ईयर के हिसाब से किस कोर्स में कितना कट ऑफ यहाँ पे आपका हाई गया है, वो प्रॉपर डिफरेंस हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने मार्क्स का डिफरेंस आपका रहा है लास्ट ईयर के हिसाब से, एंड राउंड टू के अंदर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगा यहाँ पे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले घबराना नहीं है। ये हर बार का ट्रेंड आपका रहता है कि राउंड वन में जनरली जो काफी कट ऑफ है ये काफी हाई रहती है, क्योंकि अब ऐसा बहुत बार होता है कि जिन बच्चों को एडमिशन नहीं भी लेना होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अप्लाई कर देते हैं आपके ड्यू के अंदर, एंड इससे क्या होता है कि जो कट ऑफ है आपकी ऑटोमेटिक हाई हो जाती है। लेकिन जैसे ही आपका राउंड टू आता है, इसमें राउंड वन में कई बच्चे जो है ना, इस बारी मेरे पे कई बच्चों का मैसेज आया कि भैया हम ना एडमिशन लेना चाहते, तो क्या पेमेंट करें कि ना करें। तो मैंने बोला भाई एडमिशन लेना नहीं तो पेमेंट मत करो भाई, ठीक है। तो वो सीट आपकी वैकेंट हो जाएगी। अब जैसे वो सीट आपकी वैकेंट होगी तो यहाँ पे आपके जो चांसेस होंगे राउंड टू के अंदर ये आपके ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और ऐसे ये एक दो बच्चे नहीं होते, बहुत हजारों बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एडमिशन नहीं लेते हैं यहाँ पे राउंड वन के अंदर, जिससे उनका यहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो जाता है। एंड क्योंकि आपको पता है कि भाई उनके अगर पास एडमिशन का आ गया लेटर, ठीक है, कि भाई अगर आपको फी पे करनी है तभी आपको कंफर्म होगा। अगर वो फी पे नहीं करते हैं तो वो आपका राउंड वन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राउंड टू में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, राउंड थ्री में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, सीधा उनको एंट्री मिलेगी मिड एंट्री के अंदर अगर वो वापस से आना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है ना बाकी राउंड्स के लिए एक यहाँ पे अच्छा खासा मौका मिल जाता है कि आपको यहाँ पे चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके कि कितना मिनिमम डिफरेंस आपका रहा है यहाँ पे बाकी यहाँ पे कोर्सेज के अंदर एंड विशेषली यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर कि क्या क्या रहा है आपका, ठीक है। अब लेट्स सपोज बात करते हैं यहाँ पे आपके सबसे पहले एमए सोशियोलॉजी की, ठीक है, कि आखिर यहाँ पे जो है 25-26 के अंदर आपका 225 कट ऑफ गया था। लेकिन जब वही बात करेंगे आपको 26-27 की डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी की, ठीक है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस आपका 57 नंबर का। इतना तो किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि इस बार जो कट ऑफ है वो इतना ज्यादा यहाँ पे आपका हाई चला जाएगा। अब सेकंड बात करते हैं यहाँ पे आपके लेट्स सपोज कोई बच्चा यहाँ पे ज्योग्राफी करना चाहता है हमें, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ज्योग्राफी के अंदर लास्ट जो कट ऑफ था वो सिर्फ था यहाँ पे आपका 188। और ये ध्यान रखना है, ये हम बात करें आपके C1 कैटेगरी जो आउटसाइड दिल्ली के बच्चे हैं यहाँ पे आपके, एंड UR कैटेगरी आपका यहाँ पे, ठीक है, जनरल की बात कर रहे हैं। तो सोचो जनरल में इतना डिफरेंस आ रहा है आपका 188 था, इस बार ये आपका 200 जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम आपको जो लास्ट एडमिशन हुआ है ये यहाँ पे 200 पे हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 12 नंबर का डिफरेंस आपका है, जो काफी अच्छा खासा डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर इंग्लिश की बात करते हैं तो स्टीफेंस के अंदर काफी बच्चे अप्लाई करते हैं, तो लास्ट ईयर 261 था, इस बार ये आपको 5 नंबर का डिफरेंस आपको आ रखा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर कोर्स की कट ऑफ आपकी हाई गई है, कुछ कोर्स ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ यहाँ पे लास्ट ईयर से कम गई है। जैसे कि आप यहाँ पे जितने भी आपके साइंस कोर्सेज है ज्यादातर आपके यहाँ पे इसकी कट ऑफ आपकी एमएससी केमिस्ट्री देखो 137 था, इस बार 135 गया, ठीक है, लास्ट एडमिशन आपका। एमएससी आपको जूलॉजी आपका डिपार्टमेंट जूलॉजी के अंदर आपका 182 था, इस बार 176 गया, डिफरेंस 6 मार्क्स का। फिर यहाँ पे एमएड के लिए कट ऑफ था, लास्ट ईयर कितना था 213, इस बार सिर्फ आपका 203 गया, 10 मार्क्स का डिफरेंस। तो ऐसे कोर्स हैं, अभी आगे दिखाऊंगा कि बहुत कैटेगरी के अंदर मतलब ये मानो कि आप यहाँ पे 100 नंबर प्लस का डिफरेंस आ रखा है आपके एससी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो आप बहुत ये इस बार आपकी अलग बात हो रही है यहाँ पे आपकी, ठीक है। अब ये देखो एलएलबी के अंदर आपका कैंपस ऑफ लॉ है आपका 213 था लास्ट ईयर, इस बार सिर्फ 200 गया, तो यहाँ पे आपको 13 मार्क्स का डिफरेंस है। और ये तो हम बात करें जनरल की, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट लो और ये डिफरेंस देखो। अब नीचे की तरफ आओगे ना, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर यहाँ पे आपका लास्ट ईयर सिर्फ था 175, लेकिन इस बार उससे भी कम जा चुका है, 140 पे भी लास्ट बच्चे का एडमिशन है राउंड वन के अंदर। सिर्फ आपका डिफरेंस कितना है 35 नंबर का, ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात को। अब यहाँ पे हम आते हैं आगे, ठीक है। अब हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, पहले किसकी बात करी हमने, जनरल की बात करी, अब बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी की। तो ओबीसी में आप देखो सोशलिटी के अंदर आपको यहाँ पे 200 मार्क्स, इस बार 275 नंबर का डिफरेंस है आपका, काफी अच्छा खासा कट ऑफ आपका हाई गया है। फिर यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस का 220, 241, 21 मार्क्स का डिफरेंस। फिर यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके वो देखो आप यहाँ पे आराम से कि 7 नंबर आपको बढ़ा है इसके डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के लिए। लेकिन जैसे ही आप साइंस की तरफ आओगे ना, जितने भी आपके साइंस की कोर्सेज है ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे 46 नंबर का डिफरेंस, फिर 44 नंबर का डिफरेंस, फिर यहाँ पे आपको 34 नंबर का डिफरेंस, एंड इसके बाद यहाँ पे 19 एंड यहाँ पे 20 मार्क्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके कॉमर्स बीकॉम कोर्स के लिए भी। और सेम एलएलबी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका सीएलसी का जो कैंपस है आपका इसके लिए आपका 19 मार्क्स का कम आपका जो कट ऑफ है इस बार यहाँ पे राउंड वन में आपका रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बच्चों के लिए अच्छी बात है कि भाई इस बार कट ऑफ कम गया है, लेकिन कई बच्चे से परेशान हो रहे हैं जिनका कट ऑफ जो है यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे हाई गया, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं, ठीक है, ये आपका C1 है, ठीक है, पीछे भी C1 था, वापिस से C1 आपका, ठीक है। अब C1 के अंदर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एससी कैटेगरी के लिए, इसमें डिफरेंस देख सकते हैं 65 नंबर का आपका सोशियोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा कट ऑफ इसमें चेंज है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा C2 के लिए, उसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है आपको यहाँ पे। पॉलिटिकल साइंस का 22 मार्क्स डिफरेंस है लास्ट ईयर से,
इस बार जो कट ऑफ है यहाँ पे 3 नंबर हाई गया आपका केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन इंग्लिश के अंदर आपका 3 नंबर कम गया कट ऑफ। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कॉलेज की बात नहीं कर रहा। एंड इसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट की बात करोगे, डिपार्टमेंट एजुकेशन की 16 मार्क्स से डिफरेंस। एंड यहीं पे फिजिक्स की बात करेंगे ना भाई, फिजिक्स की हो गई, इसका डिफरेंस आपका 44 नंबर का आ रखा है। लास्ट में कितना गया था 125, इस बार 100 नंबर से भी कम कट ऑफ रहा है, यानी 81 रहा है बस आपका। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ है वो साइंस कोर्सेज के लिए इस बार काफी कम रहा है, एंड जो बाकी कोर्सेज है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी आपके यहाँ पे हाई गई है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे एसटी कैटेगरी की। तो यहाँ पे C1 के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंस आपका सेम जो आपको सोशियोलॉजी एग्जाम है, इसमें आपका डिफरेंस जो है आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा 53 नंबर का। देन आपका आता है पॉलिटिकल साइंस 24 मार्क्स का। फिर इसके अलावा जूलॉजी आपका आ गया 3 नंबर का। फिर इसके नीचे जैसे जैसे आओगे यहाँ पे आपके जितने भी साइंस कोर्सेज है, फिर आपका CLC है, इसमें डिफरेंस आपको 27 नंबर का दिख रहा है। फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे 30 मार्क्स का, तो ये आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं EWS के अंदर जो C1 कैटेगरी है आप यहाँ पे ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ C1 की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम C2 की बात करेंगे। C1 के अंदर यहाँ पे जो आप डिफरेंस है आप देखो यहाँ पे EWS के अंदर 205 से ये आपका 280 कट ऑफ गया इस बारी 75 नंबर का। एंड 220 से ये आपका 240 20 नंबर का। 184 से 188 4 नंबर का। देन इसके बाद यहाँ पे माइनस में जा रहे हैं हम यहाँ पे बॉटनी की बात करेंगे तो यहाँ पे 176 लास्ट था, इस बार 138, 145 था, इस बार 107 आपका 38 मार्क्स का। 272 था लास्ट ईयर आपका डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पे साइकोलॉजी आपका SDC। फिर यहाँ पे 253 आपको 19 मार्क्स डिफरेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कहीं में आपका कट ऑफ हाई भी गया, तो कहीं में आपका यहाँ पे कट ऑफ काफी में आपका लो भी रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे आपके C2 कैटेगरी, जो यहाँ पे D वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या रहा है इस बार आपका। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा जो कट ऑफ है ये आपका जंप हुआ इस बारी। लास्ट ईयर 196 था आपका इस एग्जाम के सॉरी सब्जेक्ट के लिए आपका सोशियोलॉजी के लिए, 275 रहा इस बार, 79 मार्क्स का डिफरेंस। MA इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर 244, 75 मार्क्स का डिफरेंस। सेम मैथमेटिक्स के लिए 45 मार्क्स का डिफरेंस। ज्योग्राफी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के अंदर 26 मार्क्स का डिफरेंस। तो ज्यादातर जो C2 कैटेगरी में कोर्सेज है ना, इसमें आप देख सकते हैं कट ऑफ आपका हाई ही रहा है। यहाँ पे आपका जितने भी कट ऑफ है ग्रीन में ये आपका हाई गया है, और ये आपका इस बारी लो रहा है आपके साइंस कोर्सेज के अंदर। जियोलॉजी हो गया, स्टैट्स हो गया, डिपार्टमेंट कॉमर्स का हो गया, इसमें कितना रहा है देखो 14 मार्क्स का डिफरेंस रहा है आपका यहाँ पे। फिर फिजिक्स के अंदर देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे 30 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कट ऑफ आपका यहाँ पे, ये C2 के हम जनरल की बात कर रहे हैं, इतना डिफरेंस आपका रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हमारे यहाँ पे OBC के अंदर। तो OBC के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं बात कर रहा था, लास्ट ईयर 161 था आपका, इसके लिए 263 हो चुका है, 102 मार्क्स का डिफरेंस है। फिर सेम आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए 130 था, 270 हो चुका है आपका, 87 मार्क्स का डिफरेंस है। पॉलिटिकल साइंस के लिए देखो भाई 25 मार्क्स का डिफरेंस है। मैथमेटिक्स से तो भाई 42 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है हमें आपका, मतलब कट ऑफ इस बार काफी हाई गया है इन सारे कोर्सेज के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश आपका लास्ट ईयर 141 गया था, इस बार 165 गया है, और ये तो राउंड 1 की बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत राउंड आने बाकी है आपके, ठीक है। एंड 24 मार्क्स डिफरेंस। फिर सीधे नीचे आओगे तो फिजिक्स के अंदर देख सकते हैं ये आपका 48 मार्क्स डिफरेंस, मतलब नेगेटिव के अंदर, यानी कट ऑफ इस बार कम गई है साइंस कोर्सेज के अंदर। ये आपको यहाँ पे प्रूफ दिख रहा है कि हाँ भाई कट ऑफ इस बार कम भी गई है और कई कोर्सेज से ज्यादा गई है। तो ये बच्चे पर डिपेंड करेगा कि भाई वो बच्चा कौन सा कोर्स करे DU के अंदर, उससे पता चलेगा कि भाई हाँ भाई उसके लिए वो गुड न्यूज है या फिर वो बैड न्यूज है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बात करी थी हम यहाँ पे OBC की। फिर सेम आपका SC के अंदर देखो, हाँ ये जो है ना डिफरेंस ये काफी शॉकिंग है कि यहाँ पे SC के अंदर यहाँ पे 85 जहाँ पे था आपका लास्ट ईयर, इस बार ये आपको 200 नंबर पे जा रखा है। एंड 115 यहाँ पे जो है इसका जा रखा है, मतलब ये देखो कि यहाँ पे OBC का भी आपके 263 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 275 है, और सीधा देखो SC के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है 115 नंबर का देखने को मिलेगा सिर्फ फर्स्ट राउंड के अंदर, ठीक है। इसमें 113 नंबर का डिफरेंस आपको डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी के अंदर। इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 115 नंबर हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर आपका 34। अब लेकिन SC के अंदर जो आपको केमिस्ट्री है इसमें कट ऑफ हाई होगी आपकी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे आप नीचे की तरफ आएंगे फिजिक्स की, इसमें कट ऑफ कम है 38, 34, 5, ठीक है। डिपार्टमेंट कॉमर्स की कट ऑफ कम हुई है इस बार इसके अंदर SC के अंदर। एंड जो आपका साइकोलॉजी आपका इसमें कम कट ऑफ गया। बाकी जितने भी कट ऑफ है SC के अंदर ये तो आपके सारे हाई गए आपके, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे आपका डिफरेंट कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है। तो ये हो गया OBC, फिर हो गया हमारे पास SC आपको, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हैं इस बारी। ऑन एन आइडिया जो कुछ कोर्सेज आपके कट ऑफ आपके हाई गए, अब आप क्या उम्मीद कर सकते हो राउंड 2 से। देखो सिंपल सी बात है, राउंड 2 के अंदर जनरली जो कट ऑफ है वो आपकी कम ही जाती है, बट इस बार आप मान के चलो कि उतनी ज्यादा डीपनेस नहीं आएगी इसके अंदर। कट ऑफ जो है यहाँ पे हो सकता है कि किसी का 1 नंबर से कम हो रखा होगा, किसी का हो सकता है कि 5 नंबर से डिफरेंस हो रखा हो। एंड बहुत सारे कोर्स होंगे ऐसे, अब जैसे ये देख सकते हैं ना जितने भी कोर्सेज है इसमें हो सकता है कि कट ऑफ आपका और 10-15 नंबर नीचे चढ़ जाए, जो जितने भी आपके साइंस कोर्सेज है। हाँ, जो पॉपुलर कोर्सेज है, पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, सोशियोलॉजी हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, इनमें कट ऑफ जनरली जो आपकी सेकंड राउंड में भी ज्यादा कम उम्मीद में रखना है यहाँ पे।
मैक्सिमम आप रख सकते हो यहाँ पे आपके 12 नंबर 13 नंबर, और मिनिमम तो आप यहाँ पे 1 से 2 नंबर का भी डिफरेंस रख सकते हैं। ऐसा होता है जनरली, क्योंकि होता क्या है ना, स्टार्टिंग के अंदर बच्चा सीट नहीं छोड़ता। इन कोर्सेज में तो भाई पहले छोड़ देता है, भाई ये मिला है चलो रहने देते हैं, नहीं जाता एडमिशन लेने। लेकिन जो पॉपुलर कोर्सेज है ना, जब तक उसके पास बैकअप नहीं आ जाए, लेट्स सपोज किसी बच्चे का बीएचयू में हो गया तो बच्चा छोड़ेगा, है ना, किसी का ड्रीम डी आना नहीं है, वो यूपी से वो बीएचयू ही रहना चाहता है, तो बच्चा छोड़ेगा, तब जाके उसमें कट ऑफ कम होगी। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम मान सकते हो कि 10 से 12 नंबर आपका, एंड मिनिमम आपका 1 से 2 नंबर में आप यहाँ पे हो सकता है कि कट ऑफ आपका डाउन जाएगा। तो जिस बच्चे का भी यहाँ पे इतने मार्क्स में डिफरेंस है, तो उसका आप उम्मीद कर सकते हैं कि राउंड 2 में आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये जरूर बताना कितना आपने स्कोर किया यहाँ पे, ताकि हम आपको गाइड कर रहे होंगे हाँ भाई ये आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। 2 चीज कर देना, कैटेगरी लिख देना, कैटेगरी हो गया, स्कोर हो गया, एंड कौन सा कोर्स आप करने वाले हैं, कौन सा कोर्स आप चाह रहे हैं जिसने आपने CSS में फिल किया होगा, वो आप बता देना, ताकि हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे होंगे। अब जो भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।